भारत ने 7 विकेटें ले ली, लेकिन 405 रन बना चुका है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि यहां से अब गाबा को बचाने की जरूरत है और गाबा को बचाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि 3 दिन का खेल है, अभी ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर नहीं किया वो कल दोबारा आकर बैटिंग करेंगे, लेकिन इन कंडीशंस में इस पिच पर आप जानते हैं 400 साढ़े 400। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। क्रिकेट का मैदान है, सफेद रंग का स्वेटर है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट चल रही है। और आप जानते हैं कि आज गाबा टेस्ट मैच का दूसरा दिन था। दूसरा दिन भारत को बहुत निराश कर दिया, क्योंकि आज जब खेल शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट गिरी, फिर तीसरे गिरी, हमें लगा अब गाबा का वो घमंड एक बार फिर टूटेगा। लेकिन दूसरा दिन खत्म होते होते भारत ने 7 विकेट ले ली, लेकिन 405 रन बना चुका है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि यहां से अब गाबा को बचाने की जरूरत है और गाबा को बचाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि 3 दिन का खेल है, अभी ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर नहीं किया वो कल दोबारा आकर बैटिंग करेंगे, लेकिन इन कंडीशंस में इस पिच पर आप जानते हैं 400 साढ़े 400 रन अमूमन मैच जिता जाते हैं। तो अब सवाल यही होगा कि गाबा को बचाना है तो कैसे बचाना है। मैं आपको सीधा ब्रिस्बेन लेकर चलता हूं। ब्रिस्बेन से सुनील गावस्कर जी हमारे साथ हैं। सनी भाई पूरा दिन कमेंट्री करते हैं, शाम को इंतजार करते हैं कि 7:30 बजे आज तक के जो हमारे दर्शक हैं वो उनसे बात करें, क्योंकि यहां से बैठ के क्रिकेट कभी आसान लगती है, कभी मुश्किल लगती है। सनी भाई देखिए, अगर आपको पहचान हो, आपको याद हो, यह है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का स्वेटर जो आपको भी मिला था, मुझे भी मिला। मुझे लगा कि एक बार फिर भारत की टीम WTC फाइनल खेलेगी, लेकिन अगर ये टेस्ट मैच हाथ से निकल गया तो साथ ही साथ वो WTC का सपना भी चूर चूर हो जाएगा। फिलहाल 405 7 आउट, मुझे यहां पर डर लगता है। आप वहां बैठ के क्या सोचते हैं? और ये जो आपकी सोच है उसमें कोई गलती है नहीं, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 400 रन की है, 7 विकेट गई है, 3 विकेट अभी और भी लेनी है। अगर ये जो 3 विकेट अगर कल जल्दी नहीं निकली, 450 460 70 रन होंगे तो दबाव जरूर होगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बल्लेबाजों पर। और ऑस्ट्रेलिया के जो मैथ्यू हेडन है, जो यहाँ पे रहते हैं, क्वींसलैंड में रहते हैं, वो तो कहते हैं कि किसी दिन भी, मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन बल्लेबाज को जब बल्लेबाजी करने आता है तो आसान नहीं बनेगा शुरुआत में। तो इसलिए ये जरूरी है कि भारतीय टीम की जो शुरुआत होगी, स्टार्ट होगी, वो एक मजबूत स्टार्ट होनी चाहिए। हमें तो ये हमारे भारतीय बल्लेबाजों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जो स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, मानो 450 बनाया, तो पहला लक्ष्य होना चाहिए 250 बनाया, जहां पे फॉलो ऑन की संभावना है नहीं। फॉलो ऑन, अभी से हम सनी भाई फॉलो ऑन से बचने की बात करें, अगर आप 450 को पैमाना लेकर चलें, यानी कि 250 रन, कहीं ना कहीं ये मानना होगा इस सीरीज में 4 बार भारत ने बैटिंग की है। वो टेस्ट मैच पर्थ में जीतना या एडिलेड में हारना, 4 में से 3 पारियों में भारत ने 200 टच नहीं किए हैं। लेकिन आज क्या हुआ सनी भाई? आज तो 2 विकेट मिल गई, फिर लबुशेन भी आउट हो गए। अच्छा, दूसरा नया बॉल आया तो भी बुमराह ने कमाल कर दिया, लेकिन एक बुमराह, सिर्फ एक बुमराह और बाकी कुछ नहीं। हम अब 2 टेस्ट मैचेस और उसके पहले, मतलब वर्ल्ड टेस्ट फाइनल होगी, चैंपियनशिप फाइनल होगी, वर्ल्ड कप की फाइनल होगी, तब से हम बोल रहे कि ट्रेविस हेड को बाउंसर करे, पर बाउंसर कोई कर नहीं रहा है। उनके पहले जो 30 40 50 गेंद जब वो खेलते हैं, वहां पे मुझे लगता है कि कम से कम 15 20 बाउंसर होने चाहिए। हमने बाउंसर किए ही नहीं। जो 2 बाउंसर किए, वहां पे एक रैम शॉट के लिए एक डीप थर्ड मैन होना चाहिए था, वो हमने रखा नहीं। और उसके बाद में तो उनके लिए तो आसान बन गया, क्योंकि वो देखते थे कि गेंद आसानी से आ रही है। और ये भी कहना होगा कि लंच के सेशन के बाद में विकेट थोड़ी सी आसान बनी, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। और ये कल भी हो सकता है, अगर बरसात नहीं हो तो ये कल भी हो सकता है कि लंच से जो सेशन होगा वहां पे विकेट अच्छी होगी बल्लेबाजी के लिए। चलिए भाई, रोहित शर्मा के बारे में कहना पड़ेगा। एडिलेड में जुड़े थे वो, तब से रन भी नहीं और कप्तानी भी फीकी दिखी। और कहते हैं ना कि अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और आप पैर निकालकर गेंद को ढूंढ रहे हैं, यानी कि आप बैटिंग फॉर्म गवा चुके हैं। और जहां बैट्समैन गेंद खेलता है, अगली गेंद पर आप वहां पे फील्डर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कप्तानी में भी पीछे चल रहे हैं। और आज का पूरा दिन, आज की पूरी कहानी कुछ इसी तरह की थी। ऑस्ट्रेलिया आसानी से चला गया 400 पार। अकेले बुमराह का कमाल, बाकी गेंदबाज बेहाल। बल्लेबाज बरसते रहे, गेंदबाज तरसते रहे। ट्रेविस हेड ने फिर सेंचुरी जमा कर किया बात। स्टीव स्मिथ का भी शतकीय प्रहार। आप पता नहीं ये ट्रेविस हेड जो हैं, ये पिछले 2 साल से भारत के पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हैं। आज जरूरत थी, उन्होंने फिर 100 बना दिया। और इस 100 में हुआ ये कि भारत बेबस दिखा। उस वक्त तक तो स्टीव स्मिथ भी नाच रहे थे, गेंदें ढूंढ रहे थे, लेकिन स्मिथ ने बाद में कहा ना कि ट्रेविस हेड ऐसे खेलते हैं, तो यार उसके बाद मैंने भी कहा चलो इस गंगा में अपने हाथ में भी धो लूं, तो स्मिथ ने भी 100 बना दिया। लेकिन ट्रेविस हेड की पारियां देख रहे हैं, 22 पारियां भारत के खिलाफ, 1104 रन है ट्रेविस हेड। और ये वही ट्रेविस हेड है जिनका रिकॉर्ड बाकी टीमों के खिलाफ नहीं है। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है भारत एक 1 मैन आर्मी यानी कि बुमराह के साथ गया है। बुमराह ने पर्थ में जिता दिया, कप्तानी भी और फिर गेंदबाजी भी। अब बुमराह की ये देखें, आज भी 5 विकेटें हैं। तो बुमराह ने सुबह आके 2 विकेट ले ली जब गेंद थोड़ा नया था, फिर जब सेकंड न्यू बॉल भारत ने लिया, उन्होंने आकर 3 और विकेट ले ली। लेकिन कुकाबुरा का गेंद जैसे जैसे पुराना होता गया, भारत के गेंदबाजों की चारों तरफ पिटाई हुई। मैं एक आंकड़ा सनी भाई आपको पहले दिखाता हूं, उसके बाद